अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग जी बहुत ज़्यादा मज़े का है क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर। अच्छा जी, आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा मज़े का इंटरेस्टिंग है। आप लोग सब पूछ रहे थे कि आपकी शादी कैसी हुई, अपनी लव स्टोरी डिस्कस करें हम लोगों के साथ। तो आज स्पेशल मैं आप लोगों के लिए बाहर आई हूँ ताकि आप लोगों के साथ वो सीन सारे जो हैं वो दिखा सकूँ कि मौसम कितना अच्छा हुआ है, और उसके बाद जब अपनी लव स्टोरी शेयर करूँ। तो जी चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। यूसुफ भी साथ आए हैं तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि यूसुफ और मैं कहाँ मिले थे। यूसुफ हम कहाँ मिले थे? अच्छा जी, अभी हम बाहर आए थे एक सेक्टर में, हमारे घर के पास ना बहुत खूबसूरत जो है ना सेक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे इतना अच्छा जो है व्यूज़ वगैरह आते हैं सारे, तो यहाँ पर आए वीडियो बनाने। अच्छा स्टार्ट यूसुफ करेंगे कि हम लोग कहाँ मिले थे। यूसुफ बताएं, आपको याद है हम कहाँ मिले थे? हम लोग मिले थे हमारे घर पे। आप लोग शादी पे आए थे? हाँ, तो हमारे घर रहने के लिए आए थे आप लोग। मैं ना सवेरा आपी को तो आप सबने भाभी की वीडियो में देखा होगा, जानते भी होंगे। उनकी शादी थी तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है, 7-8 साल हो गए होंगे। हम लोग उनकी शादी पर आए थे और तकरीबन मैं इनके घर कुछ 6-7 साल के बाद इनके घर आई हुई थी। तो ये तो देख के शॉक ही रह गए कि ओहो। तो बस फिर वहाँ से हम लोग की जो है लव स्टोरी स्टार्ट हुई। फिर जी इन्होंने मेरे से नंबर लिया। नंबर तो खैर इनके पास पहले ही था क्योंकि हम फैमिली मेम्बर्स थे, फैमिली रिलेशंस थे हमारे काफ़ी अच्छे। तो नंबर वगैरह तो सारा कुछ था इनके पास। तो बस फिर इन्होंने मैसेज वगैरह किया, मैंने कोई रिप्लाई ना किया। तो मैंने इनको कहा कि हाँ अगर आप सिंसियर हो तो क्या कहा था मैंने? अगर आप सिंसियर हो तो अपने घर वालों को भेजो। हाँ, नहीं तो मैंने बात नहीं करनी। तो बस जी उसके बाद क्या, यूसुफ ने फ़ोनों पे फ़ोन और इनके घर वाले। अच्छा उसके बाद यूसुफ ने फ़ोनों पे फ़ोन करने शुरू कर दिए। फिर इनके घर वाले भी आए और फिर जी रिश्ते की बात होनी शुरू हो गई। तो बस फिर पहले तो बाबा बिल्कुल ही नहीं थे मानते, बहुत ज़्यादा सब ने मनाया लेकिन बाबा बिल्कुल नहीं थे मानते ना। मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो खैर वो बिल्कुल नहीं थे मानते। फिर बड़ा ज़्यादा उनको करके मनाया। तो फिर जी काफ़ी अप एंड डाउन्स आए। फिर यूसुफ बाहर भी चले गए, 2 साल यूसुफ सऊदी अरब में रह कर आए। यूसुफ लोग ना अपना घर नहीं था इनका, ये लोग रेंट पे रहते थे। तो मेरे बाबा की ये शर्त थी, कह लो ये डिमांड थी कि ये अपना घर बनाए, अपना काम सेटल करे, तो फिर जो है ना मैं इसकी शादी करूँगा। तो फिर यूसुफ ने 2 साल सऊदी अरब में लगाए। मेरे भाई भी पहले से बाहर थे। फिर यूसुफ ने जब देखा कि वो भी चले गए हैं, फिर यूसुफ ने भी कहा कि मैं भी बाहर जाऊंगा। फिर यूसुफ भी बाहर चले गए और फिर जी 2 साल बाद यूसुफ ने ये जो तरनोल में इनके अब्बू ने पहले से जगह लेकर रखी हुई थी, फिर उन्होंने जी उस पर घर बनाना शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम अपने घर में हैं और हम लोग उस घर की थोड़ी मतलब कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। इतना प्यार है यूसुफ को उस घर से कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। मतलब वो जवानी का वो टाइम था जब इंसान जो है ना खर्च करता है और अपनी ज़ात पे लगाता है, एयाशी करता है। उस टाइम पे यूसुफ ने पैसे जोड़े और आज अपने पेरेंट्स को लेके ना उस जगह पे बैठा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा यूसुफ ना, क्या आपके रिव्यूज़ हैं इस बारे में? आपको बहुत स्ट्रगल किया इस घर के लिए। सऊदीया में 2 साल लगा के मैंने बहुत कोशिश करके फिर ये बनाना मकान बनाया है। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी बहुत सारा काम इसका बाकी है। थोड़ा करके हम काम करते रहते हैं, थोड़ा काम करवाते रहते हैं। बस इस तरह ही रह रहे हैं, चल रहा है गुजारा। तो उस दिन हम पेंट कर रहे थे, वो भी आपसे शेयर करेंगे इस वीडियो में। हाँ इंशाल्लाह। हम लोगों ने पेंट का कैसे पेंट किया, क्या पेंट किया आपको बताएंगे। और खैर जी बड़ी मुश्किलों के बाद बड़े लोगों ने कहा, बड़े ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्टें डाली, फिर बड़ा कुछ किया। फिर खैर पापा मान ही गए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पापा अच्छे से मान गए। तो फिर हमारी शादी हुई तकरीबन 5 साल के बाद, 5 साल के इंतज़ार के बाद हम लोग की शादी हुई। 3 साल तो यूसुफ ने जो है ना तकरीबन 1 साल गए, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, फिर तीसरे साल वापस आए। फिर आके बाकी का जो काम था वो घर का कंप्लीट किया, फिर शादी की तैयारियां, फिर कहीं जाके शादी। और हम अच्छा फिर तकरीबन 5 साल में हम लोगों का जो है ना आज हम इस स्टेज पे, मतलब 5 साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचते। बहुत इंतज़ार किया यूसुफ ने। अच्छा मैं पहले स्टार्टिंग में यूसुफ से बिल्कुल भी बात नहीं थी करती क्योंकि पापा इतने स्ट्रिक्ट थे। तो मामा ने साफ़ कहा हुआ था कि बाबा नहीं मानेंगे, तो अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं किसी सूरत पे भी जो है ना तुम्हारी शादी नहीं करूँगी। तो खैर इसकी मम्मा इतनी कॉल्स करती थी, मुझे इतनी कॉल करती थी, इतनी अम्मी फ़ोन्स करती होती थी ना, इतने ज़्यादा फ़ोन्स करती होती थी ना। लेकिन खैर जी पापा मानते नहीं थे, कभी कुछ कभी कहते थे बाद में बताऊँगा, कभी कहना मेरी बेटी पढ़ रही है, कभी कुछ। अच्छा मैं ना फ़ैशन डिज़ाइनर बन रही थी, मतलब उसका डिप्लोमा ले रही थी, वो कोर्स कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने टीचिंग भी की,
सारा कुछ किया, लेकिन बाबा जो है ना मानते ही नहीं थे ना। तो खैर जी, फिर उसके बाद इसके पेरेंट्स आए, मेरे ताया वो लोग सब लोग मानते थे। फिर जी एक दिन इनके पेरेंट्स हमारे घर आए और हम लोगों ने जो है ना ताया, मेरे मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स वाले एग्री थे। मेरे ताया अबू एग्री थे, मेरी मम्मा एग्री थी, मेरे भाई एग्री थे, बस नहीं थे तो एक बाबा नहीं थे एग्री। पता नहीं उनके क्या रीज़न है, लेकिन वो नहीं थे एग्री। खैर जी, उनको भी बहुत ज़्यादा कह के सब ने मनाया और एटलीस्ट वो मान गए। और फिर आप लोगों ने शादी की वीडियोज़ भी देखी। फिर क्या 1 माह का उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने कहा जी जो करना है 1 माह के अंदर अंदर कर लो। तो फिर खैर जी 1 माह के अंदर जो है ना हम लोग की शादी हुई और मतलब सारी तैयारियां फटाफट से की और सारा कुछ मतलब अच्छे से हो गया। और जब हम ये सब लोगों को मतलब शादी का इनविटेशन दिया ना, मम्मा लोगों ने जब बताया ना कि बाबा मान गए हैं तो आप लोगों को 1 माह का टाइम है, आप बता दें दिन कौन से रखने हैं। तब अम्मी गई हुई थी सरगोदे अपने भाई की तरफ। अम्मी को यकीन ही ना आए कि भाई कि इसके बाबा मान गए हैं ये वो। फिर खैर जी अम्मी कहते मैं 2-3 दिन में घर आती हूँ, आकर बताऊँगी। फिर अम्मी घर आई, फिर आकर जी अम्मी ने तो कॉल की सबसे पूछ के। फिर तकरीबन 11 जो है ना 11-12-13 ये दिन डिसाइड हुए। 11 मार्च, 11, 12 और 13 मार्च। और ना 12 मार्च को ना जो फ्राइडे था ना तब थी मुराद शरीफ थी। तो मेरी एक नानो थी, नानो अल्लाह बख्शे, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम दे। अब उनकी डेथ हो गई है। तो खैर जी नानो ने कहा कि ये वाला जुम्मा जो है ना ये बेस्ट है, क्योंकि मुराद शरीफ है और जो है ना दिन भी इतना अच्छा है, तो ये वाला जुम्मा रखना है। तो बस जी हमने वो वाला जुम्मा डिसाइड किया और जल्दी से हम लोग की फरवरी की मेरा ख्याल है 15 के 16 को जो है ना इनको कॉल की थी। तो बस इतना सा इनको टाइम दिया और खैर इन्होंने भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन की, हमारी भी अच्छी सी तैयारियाँ शारियाँ हो गई सारा कुछ। और फिर जो है शादी थी, बस जी फिर शादी हो गई। और इतना स्ट्रगल इस दौरान हम लोगों ने किया ना एक दूसरे के लिए। अच्छा यूसुफ ने जो है ना जा के अल्लाह ताला के घर में उम्रे किए और वहाँ पर रो के दुआएँ की। यूसुफ हाँ जी, तो जब मैं सऊदीया में था तब मैं 4 बार उम्रा करने गया ना, तो उम्रे में जब भी जाता हर बार रो के यही बात मांगता कि मेरा या अल्लाह अगर हम दोनों का लिखा हुआ है, नसीबों में लिखा हुआ है मिलना, तो एक हो जाए हम, हमारे लिए आसानियाँ कर दे, हमारे लिए बेहतरी कर दे। और यार मुझे ये बात सबसे ज़्यादा इनकी अच्छी लगती थी। मतलब मुझे ये नहीं था कि ये प्यारा नहीं है या ये नहीं है, इसका घर नहीं। मुझे सिर्फ इस बात की इतनी खुशी होती थी, मैं कहती थी अल्लाह ताला जो बंदा आपसे मुझे रो के मांगता है वो मेरे लिए कितना सिंसियर होगा। तो बस मुझे यही बात इसकी, मैं इस बात को लेकर अपने पेरेंट्स को इतना फोर्स करती थी। मैं कहती थी नहीं, अगर शादी करनी है ना, इंसान जो है ना मेरे ख्याल में जो शादी है ना वो इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ ना एक रिस्क लेता है। तो मैं कहती थी अगर मैंने सेक्रीफाइस करना है, कोई रिस्क लेना है, तो मैं क्यों ना वहाँ लूँ जहाँ मेरा दिल मानता है। तो इसलिए बस मैंने ना यहाँ पे यूसुफ के साथ जो है ना शादी के लिए पेरेंट्स को बहुत फोर्स किया। और आज मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ना हमारी वो सारी की सारी दुआएं जो है ना वो सुन ली हैं। और आज हम इतने खुश हैं ना अपनी ज़िंदगी में कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। अगर हम अमीर नहीं है ना तो मैं कहती हूँ हमें कोई इशू नहीं है। मैं कहती हूँ बल्कि जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं शायद उनको ज़्यादा परेशानियाँ होती होंगी, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे छोटे से 2 बच्चे हैं, इतने हम खुश हैं, एक दूसरे के साथ अपना दुख सुख हर बात शेयर करते हैं, एक दूसरे को टाइम देते हैं, एक दूसरे की फीलिंग समझते हैं, एक दूसरे की हर बात समझते हैं, बच्चों का ख्याल करते हैं। मतलब एक दूसरे के साथ बिल्कुल सिंसियर हैं। और शायद हम लोग जो है ना, और यहाँ पे मेरा देखे माशाल्लाह कितना एंजॉय कर रही है इधर आओ अच्छा हम लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं। बस अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए। तो बस ये छोटी सी हम लोग की जो थी ना वो लव स्टोरी थी। आई होप शॉर्ट सी लव स्टोरी थी हमारी। हाँ। पर इसने टाइम बहुत ज़्यादा लिया, 5 साल का पीरियड लिया हमारी लव स्टोरी ने हमारे मिलने में। पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अगर अल्लाह ताला ने जो टाइम मुकर्रर किया था ना उस टाइम पे हम लोग को मिलवाया। और वो हमारी ज़िंदगी का जो है ना सबसे खूबसूरत तरीन दिन था और सबसे खूबसूरत तरीन टाइम था। और जब हमारी शादी हुई ना हम लोगों को जो है ना बिल्कुल भी यकीन ही नहीं आ रहा था कि हम लोग की शादी हो गई है। और जब हम जो आप लोग देखना, मैं आप लोगों के साथ ना अपने निकाह वाली वीडियो भी शेयर करूँगी। हम इतना डरे हुए थे, इतना सहमे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा, ये हो भी रहा है कि नहीं, मतलब यकीन आ ही नहीं था रहा।
ये और तो जिस दिन हमारी बारात थी, हम बारात ले गए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी थी कि यार बारात तो लेके जा रहे हैं, पता नहीं एंड टाइम पे क्या होगा, इसके पापा फिर से हम इनकार कर दें, कोई मसला ना खड़ा कर दें, इस तरह की इतना परेशानी थी। और शुक्र अल्लाह का जब हम गए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यार, आज हम इस स्टेज पे हैं कि अब हम लोग जो है ना पेरेंट्स भी बन चुके हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक पूरी नज़र से बचाए। तो खैर जी, ये थी हमारी शॉर्ट सी लव स्टोरी और इसने इतना लंबा टाइम लिया ना। अच्छा, एक और बात, इन 5, 6, 7 सालों में ना, मतलब जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी, यूसुफ और मैं कभी भी नहीं मिले थे, कभी भी नहीं। क्योंकि यूसुफ सऊदी अरब थे और वैसे भी मैं गुजरांवाला में होती हूँ, यूसुफ जो है पिंडी में, तो मैं मिलना नामुमकिन था, मतलब हम एक बार भी नहीं थे मिले ना। तो वैसे भी हम लोग के जो फैमिलीज थे ना, वो बहुत कम आती जाती थी, मतलब वो तभी आती थी यहाँ जब किसी की शादी होती थी, या अल्लाह माफ़ करे, या कोई इमरजेंसी या कोई फोत की हो जाती थी ना, फिर हम लोग एक दूसरे के घर में आते जाते थे, मतलब दूर के रिश्तेदार थे। यूसुफ जो है ना, यूसुफ के दादा अबू और मेरे दादा अबू आपस में भाई भाई थे, मतलब यूसुफ के पापा और मेरे पापा कज़न थे ना, ताए चाचे के। तो फिर उस हिसाब से हम उनके बच्चे थे, तो थोड़ा दूर का रिलेशन हो जाता है। अब हम लोग सब गुजरांवाला में रहते थे, ये लोग पिंडी में। जब यूसुफ की दादो ज़िंदा थी तब लोग ये हमारे घर बहुत आते थे, मतलब इसकी दादो हर छुट्टियों में हमारे घर आ जाती थी। मेरी दादो भी थी, फिर वो दादो की भी डेथ हो गई, फिर यूसुफ की दादो की भी डेथ हो गई, फिर दादा अबू की भी डेथ हो गई। तो बस मेरे दादा अबू जो थे वो तो वैसे ही, जब हम लोग को अभी पापा बहुत छोटे थे ना, तभी उनकी डेथ हो गई हुई थी। तो खैर जी, बस जब बड़े चले जाएँ तो आप लोगों को पता है, बच्चे तो अपनी मर्ज़ी से मिलते हैं और सारा कुछ करते हैं। तो खैर बहुत कम हम लोग आते जाते थे, लेकिन जितना भी आते थे उसमें यूसुफ ने बहुत सताया, बहुत तंग किया और बहुत परेशान भी किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ गलत ना करके आज इतने अच्छे मुकाम पर हैं। सब लोग मुझे इतना हाइपर करते थे कि तुम कुछ कर लो, तुम चली जाओ, मतलब यूसुफ की फैमिली में बहुत ज़्यादा मुझे इस बात पे फोर्स करते थे कि अगर वो तुम्हारे साथ सिंसियर है तो वो तुम्हारी बात क्यों नहीं मानती, वो आती क्यों नहीं है। लेकिन मैं एक ही बात कहती थी कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे दिल में ये बात डाली है ना, तो वो मिलवा भी देगा। मैंने यानी सारा कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ था। मैं कहती थी अगर अल्लाह ताला हमें इस स्टेज तक ले आए ना कि हम एक दूसरे के लिए सिंसियर हैं, अल्लाह ताला के घर जाके एक दूसरे को मांगते हैं या फिर एक दूसरे के लिए रोते हैं, तो अल्लाह ताला मिलवा भी देगा। और शुक्र है अल्लाह पाक ने हमें मिलवा भी दिया। बस अब अगर आप लोगों की मोहब्बत सच्ची हो, जज्बे सच्चे हों, तो अल्लाह ताला पे यकीन रखें। जो दिल में डाल सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। जब उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो मैं कहती हूँ दिल में कोई बात आनी, उसकी तलब भी बहुत दूर की बात होती है। खैर, आज मैं बहुत खुश हूँ और आप लोग भी कमेंट्स में बताना मेरी शॉर्ट सी लव स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। इसके बाद जी आप लोग मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।